नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं समरूपता चैप्टर को हम लोग देखेंगे। समरूपता में किन किन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरीके से ऐसे प्रश्नों को हम तेजी से सॉल्व कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हमने जितने भी प्रश्न लिए हैं वे सारे के सारे प्रश्न यूपीएससी की विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये प्रश्न बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो देखिए, समरूपता में 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। समरूपता में 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला अक्षर समरूपता, जिसमें वर्णमाला के अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के आधार पर प्रश्न होते हैं। फिर अंक समरूपता, जिसमें गणितीय जानकारी होती है। और शब्द समरूपता, जिसमें जीके की जानकारी अपेक्षित होती है। जैसे हम लोग देखते हैं अक्षर समरूपता में हम लोग क्या क्या ट्रिक लगा सकते हैं। तो अक्षर समरूपता का मतलब कोडिंग डिकोडिंग में जो कुछ भी पढ़ाया गया है वो सारी की सारी जानकारी शब्द समरूपता वाले प्रश्नों में, अक्षर समरूपता वाले प्रश्नों में काम आएगी। जैसे अंतर के आधार पर, यानी कि कुछ प्लस होगा या माइनस होगा, या 2 जुटेगा या 5 जुटेगा, या 2 घटेगा या 5 घटेगा। विपरीत अक्षर हो सकता है, अक्षर स्थानांतरण के आधार पर भी हो सकता है, अक्षर के स्थान पे अंक और अंक के स्थान पे अक्षर हो सकता है, या अन्य कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में जितने भी आप तरीके पढ़ते हैं उन तरीकों के आधार पर समरूपता खोजी जा सकती है, जो कि आगे के प्रश्नों में हम लोग देखेंगे। यही अगर अंक समरूपता है तो सामान्यतः देखा जाता है कि अंतर के आधार पे, यानी कि 5 बढ़ रहा है 2 घट रहा है, ऐसा कुछ भी अंतर के आधार पे, कभी योगफल के आधार पे, यानी जितने अंक दिए सबको जोड़कर भी होता है। ज्यादातर में प्लस माइनस गुणे भाग की क्रिया होती है। देखा गया कि वर्ग घन के आधार पे भी प्रश्न बन रहे हैं ज्यादातर, स्थानांतरण के आधार पे, और अन्य कई आधार भी हैं जिन्हें आप खूब जब प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तीसरा है शब्द समरूपता। शब्द समरूपता के लिए जीके की जानकारी आपको होनी चाहिए, जिसमें खास तौर से इतिहास, भूगोल, हिंदी, विज्ञान की जानकारी आपको होगी, तभी आप इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। जैसे कि देश राजधानी का संबंध दे देता है, शासक और राजवंश दे देता है, देश मुद्रा दे देता है, जानवर और उसकी बोली दे देता है, हिंदी के अंतर्गत विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द इत्यादि दे देता है। यानी कि कुल मिला के इसमें भी अगर खूब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रश्न जो है रिपीट परीक्षाओं में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अक्षर समरूपता। अक्षर समरूपता यानी अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित समरूपता वाले प्रश्नों को। तो देखिए, ये पहला प्रश्न जो यूपीएससी की परीक्षा में पूछा जा चुका है। देखिए, अब इस प्रश्न को देखिए, वीडियो जो ही मैं स्लाइड आपके सामने लाऊं, वीडियो को पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए, और उसके बाद खुद से रफ और पेन लेकर बैठिए, उस पर खुद से प्रश्न को हल करिए, और उसके बाद जब हल कर ले तब वीडियो को आगे बढ़ाइए, या हल ना भी कर पाए तो वीडियो को आगे बढ़ाइए। और तुरंत उत्तर देख लेंगे तो कोई लाभ ज्यादा आप इसका नहीं उठा पाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर खुद से देने का प्रयास करिए, तब आपको समझ में आएगा कि प्रश्न कितना मजेदार है। तब हम लोग देखते हैं ज्यादातर में, देखिए प्रश्न 2 शैली पे होते हैं। एक तो इस शैली पे, इस शैली इस तरह से बना देने का मतलब ये हुआ कि पहले अक्षर से पहला, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, या ये भी हो सकता है कभी कभी कि पहले से अंतिम, दूसरे से बीच वाला, शुरू से पहला, अंतिम से पहला वाला, यानी कि शुरू का लास्ट वाला भी होता है। तो इसको भी हम इसी लोगों से दर्शाते हैं। ये कभी पहले से पहला और कभी पहले से अंतिम भी हो सकता है। और कभी कभी जब इससे उत्तर ना आए तो कभी कभी हम लोग इससे उत्तर लाते हैं। इससे का मतलब पहले से पहला अक्षर नहीं, बल्कि आपस में ही पहला अक्षर, पहले से पहला, दूसरे से दूसरा, फिर इसका इससे, इससे इससे, इसका क्या संबंध है ये निकालते हैं। तो सबसे 95% जो प्रश्न है, 95% जो प्रश्न है वो इसी वाले पैटर्न पे उत्तर आ जाते हैं। कभी कभी 5% जो प्रश्न होता है वो इस वाले पैटर्न से ही उत्तर आ पाता है, और कभी कभी ऐसा होगा कि इससे भी उत्तर आएगा और इससे भी आएगा। तो जब इस वाले ट्रिक से उत्तर ना आए तो इसको भी आपको आजमा के देख लेना चाहिए। जैसे अगर हम लोग सबसे पहले तो यही नियम लगाना है, ये वाला, क्योंकि ज्यादातर उत्तर इसी से मिलते हैं, तो इसी से हम लोग चेक करते हैं। ये सी है, ये एच है, तो जहां से चलते हैं उस अक्षर को छोड़कर जहां पहुंचते हैं उस अक्षर को हम लोग लेकर काउंट करते हैं फिंगर पे। तो सी है तो सी को छोड़ के डी, ई, एफ, जी, एच, 5 उंगली लगा, यानी कि +5 का अंतर है। ये भी कह सकते हैं एच आता है 8 पे और सी आता है 3 पे, तो 8 में से 3 निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। तो किसी तरीके से आप सॉल्व करिए। तो 5 का मतलब अब यानी 5 बढ़ रहा है, तो जी में भी 5 बढ़ाएंगे, 5 बढ़ाएंगे तो जी को छोड़ के एच, आई, जे, के, एल होना चाहिए पहला अक्षर। तो एल किसी भी विकल्प में पहला अक्षर एल नहीं है। इससे हमें यह पता चलता है कि हमारा प्रश्न जो है इस पैटर्न पे नहीं है। तो अब जब इस पैटर्न पे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो हमें इस पैटर्न पे ढूंढना चाहिए।
या कभी कभी पहले से पहला का नहीं मिला तो कभी पहले से अंतिम का देखिए, शुरू का अंत और लास्ट वाले के पहले से भी मिला के देख लीजिए, उससे भी उत्तर ना आए, जब सभी तरीके से आप हार जाए तो इस वाले ट्रिक को आप आजमा कर देख सकते हैं। तो इसमें पहले से पहले का अंदर सी के तुरंत बाद डी आ गया यानी कि +1, डी के बाद तुरंत ई आ गया यानी कि +1, और दीवार ये कूदने के बाद ये ध्यान दिया करिए, ई के बाद FGH यानी कि दीवार कूदने के बाद +3 का अंतर है, H के बाद IJK यानी +3, K के बाद LMNO यानी +3, K के बाद LMNO यानी +4 है। उसी तरह से इसमें भी G के बाद H +1 है, H के बाद I +1 है, यानी ये कह रहा है कि +1 के बदले में आया +3 +4, तो फिर +1 आ गया, तो यानी फिर आना चाहिए +3 +4। तो ऐसे प्रश्नों में जब इस वाले तरीके से हम लोग लगाते हैं तो उत्तर हमें विकल्प के आधार पर टिक करना पड़ता है, यानी उत्तर के लिए हमें विकल्प पे आश्रित होना पड़ता है, विकल्प पे आश्रित होना पड़ता है। जब इस तरीके से उत्तर निकालेंगे तो हमें विकल्प पे आश्रित होना पड़ता है, यानी जिसमें 3 और 4 का अंतर होगा वही आंसर होगा। अगर ऐसा हो जाए कि 2 विकल्पों में 3 4 का अंतर है तो यानी इस पैटर्न से उत्तर हमें नहीं मिल पाएगा, लेकिन ऐसा एग्जामिनर करेगा नहीं। जब इस पैटर्न पे उत्तर नहीं होगा तो इस पैटर्न पे उत्तर जरूर मिलना चाहिए। तो अब हम देखेंगे किस विकल्प में 3 और 4 का अंतर है। तो H और U में 3 से ज्यादा का अंतर दिखाई दे रहा है स्पष्ट, S है T है तो एक ही का अंतर, ये भी नहीं होगा, F है तो GH 2 ही का अंतर है, ये भी नहीं होगा, P है तो P को छोड़ के QRS यानी 3 का अंतर। अब S को छोड़ के W तक पढ़ते हैं, TUVW +4, या ऐसे भी आप कर सकते हैं कि 23 में से 19 निकाल दीजिए तो 4 आ जाएगा, 19 में से 16 निकाल दीजिए तो 3 आ जाएगा, तो 3 4 इसी में है, तो हमारा आंसर हो गया डी। देखिए आंसर है डी। इन सभी प्रश्नों की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से आप जाकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए बी है, एफ है, फिर वीडियो को रोकिए और खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए और उसके बाद आगे बढ़िए। रफ पेन हमेशा आपको मॉक टेस्ट में लेकर बैठना चाहिए। तो ज्यादातर तो हम लोग इसी वाले पैटर्न पर उत्तर लाते हैं 95% में, इसी पर सबसे पहले चेक करना है। तो यहां पर बी है, यहां पर जे है, तो बी को छोड़ दीजिए, जे तक पहुंचिए। बी के बाद सी डी ई एफ जी एच आई जे, तो 5 और 3 हो गया 8, यानी कि +8 है। अब एफ से एन का अंतर देखते हैं, एफ जी एच आई जे के एल एम एन, तो ये भी 5 3 8 पे आ गया, यानी कि ये भी +8 है। अगर आपको वर्णमाला का क्रम याद है तब आराम से आप बी आता है 2 नंबर पे, जे आता है 10 नंबर पे, तो 10 में से 2 निकाल देंगे तो 8 आ जाएगा। उसी तरह से एफ आता है 6 नंबर पे, एन आता है 14 नंबर पे, 14 में से 6 निकाल देंगे तो फिर से 8 आ जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो अब डी में भी हमें कितना बढ़ाना है, 8, तो डी आता है 4 नंबर पे और हमें बढ़ाना है 8, तो 8 4 12, 12वां अक्षर होता है एल, तो एल इस विकल्प पे नहीं है, नहीं होगा, इस विकल्प पे नहीं है इसलिए नहीं होगा, इन्हीं दोनों में से हमारा कोई आंसर होगा। अब एच में हमें 8 बढ़ाना है तो उंगलियों पर भी बढ़ा सकते हैं, एच को छोड़ के आई जे के एल एम एन ओ पी, यानी यहां पर आएगा पी, या ये भी कह सकते हैं कि एच आता है 8 पे और इसमें 8 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा, 16वां अक्षर पी होता है, तो एलपी हमारा आंसर डी के साथ चला गया है। अब इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, वीडियो को रोक दीजिए, रफ पे आप प्रश्न को सॉल्व करिए। परंपरागत तरीके से हम लोग पहले से पहले का ही अंतर ढूंढेंगे। तो ई है, यहां डी है, जब ई से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो डी कभी आएगा नहीं, यानी कि डी पीछे ही कहीं छूट गया है। ई से पहले ही कहीं डी आता है, पहले ही आता है, यानी कि मतलब माइनस में है। कितना, तो अब सहूलियत के लिए आप इधर से इधर पढ़ दिए, डी को छोड़कर ई तक पहुंचेंगे तो डी के तुरंत बाद ई आ जाएगा, यानी कि -1। अब ई के बाद इधर से इधर चलने का मतलब ही हो गया कि आपको माइनस डाउन यहां पे लिखना है। तो ई है तो एफ जी, यानी कि -2, जी है इधर आई है तो जी को छोड़ के एच आई, यानी कि -2, यानी हमारा यहाँ पे क्या है, -1 -2 -2, तो फिर -1 करेंगे के में तो हो जाएगा जे। अब एम आता है 13 नंबर पे, 13 में से 2 निकाल देंगे तो 11 आ जाएगा, 11वां अक्षर होता है के। अब वो आता है 15 नंबर पे, 15 में से 2 निकाल देंगे तो 13 हो जाएगा, 13वां अक्षर होता है एम।
जे के एम किस विकल्प में है? तो विकल्प ए में है। अब फिर से वीडियो रोकिए, रफ पर उत्तर निकालने का प्रयास करिए। परंपरागत तरीके से ही पहले हम लोग देखते हैं, सी है और एक्स है तो काफी दूर दिखाई दे रहा है सी से एक्स, ई है भी है काफी दूर दिखाई दे रहा है, जी है और टी है तो काफी दूर दिखाई दे रहा है। तो अंतर के आधार पर होने की संभावना थोड़ी कम होती है, जो बहुत गैप 10-12 से ज्यादा होता है या 5-6-7-8 से ज्यादा होता है। और जिसको विपरीत अक्षर याद होगा, जिसको विपरीत अक्षर याद होगा वो आराम से समझ जाएगा कि ये सिटी एक्सरे है, ये इंग्लिश वर्जन है, ये जीटी रोड है, यानी विपरीत अक्षरों पर आधारित प्रश्न आप समझ रहे होंगे। तो इसका भी इंडियन रेलवे, काजी पंडित, मॉर्निंग, नून, यानी आरपीएन, आरपीएन हमारा विकल्प डी आंसर। बहुत ही हंसते हंसते हो जाएगा, लेकिन विपरीत अक्षर याद होने से यह फायदा है कि आपको प्रश्न दिख जाएगा कि विपरीत अक्षर के आधार पे है, और जितने जल्दी प्रश्न दिखेगा उतने ही जल्दी आपको आंसर भी मिल जाएगा। तो विपरीत अक्षर किसी भी तरीके से आप याद कर लीजिए। और भी कई विधियां हैं, -27 विधि, +27 विधि, परंपरागत मेरे वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर भी अगर हम लोग उसी विधि से देखें तो सिटी एक्सरे स्पष्ट दिख रहा है, सिटी एक्सरे, रेलवे इंडियन, ओ ऑफ लाइट यानी लाइट ऑफ, डोर विंडो। तो उसी तरह से मॉर्निंग, नून, ऑफ तो लाइट, नून तो मॉर्निंग, के पंडित, इंग्लिश वर्जन, बी वाई। पूरा ही हमने खोजे, पूरा खोजने की जरूरत नहीं, 2 ही 3 से आंसर मिल जाता है। एनएलएम, एनएलएम पीवी, एनएलएम पीवी नहीं है, एनएलएम पीवी नहीं है, एनएलएम पीवी बी। तो हमारा आंसर हो जाता है विकल्प ए। अब इस प्रश्न देखिए, परंपरागत तरीके से सबसे पहले चेक करना, ई है, यहां पर आई है, तो ई को छोड़ के आई तक पहुंचिए, ई को छोड़ दीजिए, एफ जी एच आई, 4 उंगलियां लगी यानी कि +4 है। उसके बाद जी है, यहां पे जे है तो जी को छोड़ के एच आई जे यानी +3 है। अब यहां पे एच है, यहां पर के है तो एच को छोड़ के आई जे के यानी +3, यानी +4 +3 से उत्तर हमारा आना चाहिए। तो एन में कितना जोड़ेंगे? 4, तो एन है तो ओ पी क्यू आर, तो आर आ गया। अब हमें पी में 3 जोड़ना है, तो पी है तो पी को छोड़ के क्यू आर एस, एस आ गया। अब हमें क्यू में भी 3 ही जोड़ना है, तो क्यू है तो आर एस टी, पी आ गया। चाहे तो आप गणितीय तरीके से भी लगा सकते हैं, पी आता है 16 नंबर पे, तो 16 में 3 जोड़ेंगे तो 17, 18, 19 हो जाएगा, 19वां अक्षर एस होता है। उसी तरह क्यू आता है 17 नंबर पे, 17 में 3 जोड़ेंगे तो 20 होता है, 20वां अक्षर टी होता है। तो आर एस टी हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प बी में है। वीडियो रोकिए, उत्तर देने का प्रयास करिए। एच है, यहां पर ई है, एच से पहले ही ई आता है, यानी ई से, एच से पहले ही ई आता है, यानी पहले ही आता है, यानी कि उल्टा तीर हम बना दिए जोड़ने की सुविधा के लिए। लेकिन इतना याद रहेगा कि माइनस की ही क्रिया होगी, ई से को छोड़कर और एच को लेकर हम लोग काउंट करते हैं। ई है तो एफ जी एच यानी -3, लेकिन अब एल के बाद वो आता है, यानी कि अब प्लस की क्रिया है। एल है तो एल को छोड़ के एम एन ओ यानी +3। अब पी के बाद एम नहीं आता है, यानी ये माइनस में है, तो एम है। जब ये माइनस में रहे तो दाएं से बाएं पढ़ लीजिए, केवल पढ़ने की सुविधा के लिए, ताकि उल्टा एबीसीडी पढ़ने में, वर्णमाला पढ़ने में आप गड़बड़ कर सकते हैं। इसलिए आप इधर से इधर पढ़िए, लेकिन ये समझिए इधर से इधर पढ़ने का मतलब ही हुआ कि माइनस में है क्रिया। एम है तो एन ओ पी यानी कि -3, फिर अब प्लस में होगा, टी है तो यू भी डब्ल्यू, यानी कि -3 +3 -3 +3। बस ये ध्यान देना है कि शुरुआत माइनस से करना है कि प्लस से करना है। तो याद रखिए शुरुआत जो है माइनस से करना है। अगर +3 -3 कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा, -3 +3 करना है, यानी शुरुआत माइनस से करना है, ये बात याद रखिएगा। तो 19 में से देखिए, या तो 19 है तो 19 में से 3 निकाल दीजिए, 18 17 16 यानी कि 16वां अक्षर हो जाता है पी। और ऐसे भी आप चेक करेंगे तो पी के बाद
क्यू आर एस सही हो गया। अब डब्ल्यू में 3 जोड़ना आसान है, एक्स वाई जेड, तो जेड हो जाएगा पी जेड। देख लीजिए किसी विकल्प में एक ही अगर होगा तो आंसर मिल जाएगा। पी जेड इसमें नहीं है, नहीं होगा। पी जेड इसमें नहीं है, नहीं होगा। इन ए और डी में से एक हमारा आंसर होने वाला है। तो यहां पर हमने माइनस किया, यहां पे प्लस किया, अब माइनस का नंबर है। ए में से 3 कैसे निकालेंगे? तो एक तरीका याद रखिएगा, ए में से 3 निकालना है, ए में से 3 निकालना है, तो ए में से 3 तो नहीं निकाल पाएंगे। तो वर्णमाला में कितने अक्षर होता है? 26। तो 26 में एक ए आता है 1 नंबर पे, तो ए आता है 1 नंबर पे, तो इसमें 26 जोड़ देंगे तो 26 1 27 हो जाएगा। अब 27 में से आप 3 आसानी से निकाल सकते हैं, 27 में से 3 आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहां पर आगे 24, 24वां अक्षर होता है एक्स। इधर से भी आप चेक कर सकते हैं, एक्स है तो वाई जेड ए, इतने से आंसर मिल गया होगा। पी जेड एक्स, पी जेड एक्स विकल्प डी में है, ए में नहीं है। हमारा आंसर हो गया डी। अब इस प्रश्न को वीडियो रोक के उत्तर देने का प्रयास करिए। किसी प्रश्न में 10 ही सेकंड में पकड़ में आ जाएगा, कोई प्रश्न 15 सेकंड में, कोई प्रश्न 20 सेकंड में पकड़ में आएगा। तो पकड़ में आने के बावजूद भी प्रश्न का उत्तर गलत हो सकता है। यह मत समझिए कि पकड़ में आ गया कि विपरीत अक्षर है या +2 हो रहा है या -3 हो रहा है तो उत्तर भी उतनी जल्दी आएगा। पकड़ में तो 2 ही सेकंड में आ जाएगा, लेकिन उत्तर निकालने में 5 सेकंड और लग जाता है, या कभी कभी जल्दीबाजी में आप उत्तर गलत भी निकाल सकते हैं जानने के बावजूद भी। तो ई है, यहां पर एल है, तो ई और एल में ये है 12, ये है 5, तो या तो अगर गिने ई है तो एफ जी एच आई जे के एल, यानी कि +7। एफ है और इधर एम है, जी एच आई जे के एल एम, यानी ये भी +7। एच से पी, एच है आई जे के एल एम एन ओ पी, 8 हो गया। एच है आई जे के एल एम एन ओ पी, 8 हो गया। यानी ईसाई के प्रश्न में 7 7 7 के बाद 8 भी आ जा रहा है। नहीं तो ज्यादातर परीक्षाओं में 7 7 7 चलता है, या 7 6 5 4 चलता है, या 5 4 3 2 चलता है, लेकिन इसमें कुछ भी हो जा रहा है। आई है, यहाँ पे आर है, तो आई के बाद जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, देखिए इसमें 9 हो गया। अजीब सा क्रम आ गया है, +7 यहां तक तो ठीक है, लेकिन उसमें +8, अब +8 रहना चाहिए, अच्छा लगता है, लेकिन +9 दे दिया, यानी अच्छा लगने से कोई मतलब नहीं है इसमें। +7 फिर उसके बाद 8 9, तो ओ में हम लोग 7 जोड़ेंगे तो आराम है, कोई दिक्कत नहीं। ओ है तो पी क्यू आर एस टी यू वी, 23 से हम लोग कर सकते हैं। अगर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम याद भी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। पी में भी 7 जोड़े तो पी है तो क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, तुरंत कर सकते हैं हम लोग। अब आर में हम लोग 8 जोड़ना है, तो आर है तो एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, पूरा निकाल दे रहे, वैसे आंसर आ गया होगा। ये क्या है? पी है तो क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू है, वी डब्ल्यू जेड, वी डब्ल्यू जेड इसमें नहीं है, वी डब्ल्यू जेड, वी डब्ल्यू इसमें जगह वी डब्ल्यू जेड, यानी इन दो विकल्पों में है। वी डब्ल्यू जेड इसमें भी है, वी डब्ल्यू जेड इसमें है, यानी कि हमें लास्ट तक आंसर ढूंढना ही पड़ेगा। अब हमें जोड़ना है एस में कितना, तो 9, तो एस है तो टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी, यानी हमारा आंसर चला गया बी के साथ, जो कि विकल्प सी में है। आंसर हो गया सी। देखिए यहां पे हल में दे रहा है कि एक और तरीके से उत्तर आ सकता है। इस तरीके से तो हमने लगाया ही उत्तर, कहना चाह रहा है कि ऐसे भी उत्तर आएगा। कभी कभी दोनों ही तरीके से उत्तर आता है, कभी कभी किसी एक तरीके से उत्तर आता है। तो ई और एफ एक का अंतर, एफ के बाद जी ई +1 का अंतर, एफ के बाद जी एच +2 का अंतर, एच के बाद आई +1 का अंतर, यानी कि +1 +2 +1। उसके बाद आई के बाद जे के एल, यानी दीवार कूदने के बाद +3 है, दीवार कूदने के बाद +3 है। उसके बाद एल है तो 1 का अंतर, एम है, एम के बाद पी एन ओ पी, यानी कि +3 का, पी है तो क्यू आर यानी +2 का, यानी 1 3 2,
यानी कि +1 +2 +1 रह रहा है, तो +1 +3 +2 हो जा रहा है। तो फिर इसमें चेक करते हैं, O है, O के बाद P यानी +1, P के बाद QR +2, R के बाद S यानी +1। जैसे इसमें 1 2 1 था तो 1 3 2 बना, तो इसमें फिर 1 2 1 आ गया तो क्या बनेगा, 1 3 2 बनेगा। और दीवार कूदने पर कितना था, +3। दीवार फांदने के बाद S है तो +3 होगा, यानी कि TUV होगा पहला अक्षर। और उसके बाद क्या होगा, +1 +3 +2। तो V में 1 जोड़ेंगे तो W, फिर 3 जोड़ेंगे W में तो XYZ, और Z में 2 जोड़ेंगे तो AB, VWZB विकल्प फिर से C हमारा आंसर आ जाएगा। यानी दोनों ही तरीकों से आंसर आ रहा है। तो परीक्षा में दोनों में से जो भी तरीका आपके दिमाग में जल्दी आ जाए उसी से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरीके से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वीडियो रोक के इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। परंपरागत तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। B है, यहाँ पे G है, CDEFG 5, या आप ये भी सोच सकते हैं कि 7 में से 2 निकलेगा तो 5। यहां पर ये है 4 और यहां पर I है यानी कि 9 में से 4 निकलेगा तो फिर आ जाएगा 5। अब जोड़ के देखो, C है, F है, C है तो DEF यानी +3, E है और U है, ये बहुत दूर का अंतर हो गया। यहां पर अभी तक तो ठीक था, +5 और +3, ये तक तो ठीक था। लेकिन अब यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर E है और उसके बदले में यहां पर U है, बहुत लंबा गैप है। तो आप चाहें तो U का मतलब होता है 21 और E का मतलब होता है 5, और E के बाद U आता है तो +E में मानेंगे हम लोग। तो 21 में से 5 निकाल दीजिए तो हो जाएगा 16। चलिए खैर ऐसे ही हम लोग आंसर निकालते हैं। तो Q में हमें कितना जोड़ना है, 5, तो आराम से Q है तो RSTUV, वो 23 आ जाएगा। S है, कितना जोड़ना है, 5, S है तो TUVWX, वो 23 आ जाएगा। आप और जल्दी से लगाएंगे। अब +3 करना है K में, तो K है तो LMN। अब हमें 16 करना है I में, 16 जोड़ना है I में, तो I आता है 9 नंबर पे, तो 16 और 9 25, 16 और 9 हो जाएगा 25, 25वां अक्षर होता है Y, यानी VXNY जो कि विकल्प C में है। फिर से वीडियो रोकिए, रफ पे उत्तर निकालिए, उसके बाद आगे बढ़िए। P है तो Q, यानी सीधे सीधे पता चल रहा है कि +1 हुआ है। N है तो R, N के बाद OPQR यानी कि +4 हुआ है। अब M है और V है, M है तो NOPQRSTUV, 8 और 1 9। लंबा गैप रहे तो आप छोटी छोटी पोरों पर गिन सकते हैं, या वैसे भी निकाल सकते हैं कि M आता है 13 नंबर पे और V आता है 22 नंबर, तो 22 में से 13 निकालेंगे तो फिर से आपका वही यहां पे कैलकुलेशन सामने आ जाएगा। तो M आता है, M और उंगली पर भी जोड़ सकते हैं, M है तो NOPQRSTUV, तो 5 4 9, तो यहां पे 9 आ जाएगा। अब J है, इधर Z है, तो J का मतलब 10 और Z का मतलब 26। अब बढ़ते क्रम में यानी कि +ही है, तो 26 में से 10 निकाल देंगे तो हो जाएगा 16। तो 1 4 9 16, 1 4 9 16, यानी कि एक वर्ग की तरह ये प्राप्त हुआ है। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, ये अच्छा लग रहा है। तो अब इसी तरह से D में 1 जोड़ेंगे तो D में 1 जोड़ेंगे तो E हो जाएगा। अब C में 4 जोड़ेंगे, C में 4 जोड़ने का मतलब, C का मतलब 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7, 7वां अक्षर होता है G। अक्षर, अंक को अक्षर में बदल के फिर अक्षर में बदल लेते हैं। अब E में हम कितना जोड़ना है, 9, तो 9 जोड़ भी सकते हैं और 9 और 5 14 कह के भी हम लोग N लिख भी सकते हैं, दोनों ही काम कर सकते हैं। अब हमें कितना करना है, 16 जोड़ना है, तो 16 और ये 2 18, 18वां अक्षर होता है R। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे आपको सहूलियत रहे, उंगली पे जोड़ के या कैलकुलेशन द्वारा। EGNR यानी विकल्प बी हमारा आंसर हंसते हंसते हो जाएगा।
अब देखिए इसमें क्या किया गया है, यहां पर I है, यहां पर P है, तो I और P JKLMNOP, यानी कि कह सकते हैं कि 7 का अंतर। J है और Q है, J है तो KLMNOPQ, यानी कि यहां भी 7 का अंतर। अब K से R, K है तो LMNOPQR, यानी यहां भी 7 का अंतर। L है, S है, L है तो MNOPQRS, यहां भी 7 का अंतर। या 19 में से 12 घटा देंगे 7, उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। अब R में हमें 7 जोड़ना है, R है तो STUVWXY, Y आना चाहिए जो कि विकल्प में नहीं है। तो एक तो हम ये कह सकते हैं कि इस वाले तरीके से आंसर नहीं आया तो इस वाले तरीके पर खोजें, लेकिन इस तरीके पे जाने से पहले अभी हमने खोजा है पहले से पहले का अंतर। तो पहले से पहले का अंतर नहीं आया तो ये नहीं कि तुरंत इस पे कूदना है, अब इसी से चेक करना है कहीं पहले से अंतिम का तो नहीं है, और लास्ट वाले का शुरू से ऐसे करते हुए ये चेक करिए। उसके बाद इससे भी ना निकले तो कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी जब किसी तरीके से आंसर ना आए तो जरूरी नहीं पहले से दूसरे का और तीसरे से चौथे का आंसर आएगा। कभी कभी यह भी हो सकता है कि पहले का तीसरे से और दूसरे का चौथे से आए, यह भी हो सकता है। और कभी कभी यह भी हो सकता है कि दूसरे से तीसरे का और पहले से चौथे का आंसर आए। तो दोनों ही चेक करिए। देखिए पहला सबसे परंपरागत तो ये पहले का दूसरे से, तो तीसरे का चौथे से, लेकिन दूसरा ये भी हो सकता है कि आपका पहले से तीसरे का हो तो इसी आधार पर दूसरे से चौथे का है, लेकिन कभी कभी पहले से चौथे का और दूसरे से तीसरे का भी हो सकता है, यानी सभी संभव तरीकों से आंसर आ सकता है। तो हम लोग देखते हैं क्या है इसमें। अगर हम लोग देखें पहले से इसको देखें, P है तो यानी दूसरे से तीसरे का हम लोग का आंसर आना है, दूसरे से तीसरे का, तो अब आंसर आएगा पहले से चौथे का, ऐसे होगा। P है तो QR यानी +2, Q है तो नहीं हो रहा है। तो अब हम लोग चलते हैं शुरू से लास्ट में। तो ये O है तो O के बाद P, अब यानी कि माइनस में है, -1। P है तो Q यानी -1, जब भी इधर से इधर जाइए तो -1 समझ जाइए। Q है तो R यानी -1, R है तो S -1, यानी शुरू का लास्ट में है, शुरू का लास्ट में है और वो भी माइनस में है। तो अब हम लोग शुरू का लास्ट में का मतलब ये जो शुरू में है I, तो ये लास्ट में चला जाएगा और -1 होगा, तो I से ठीक पहले क्या आता है H, लेकिन शुरू में है तो लास्ट में लिखेंगे। अब J है तो J से पहले क्या आता है I, तो I लेकिन लास्ट में लिखेंगे। K से पहले क्या आता है J, लेकिन लास्ट से लिखना, यानी ऐसे हम लोग लिखना शुरू कर रहे हैं। L से पहले क्या आता है K, तो इसको हम लोग आंसर में खोजेंगे KJIH, KJIH जो कि विकल्प ए में है। अब किसी किसी का दिमाग किसी और तरीके से चलता है, हर छात्र का दिमाग अलग अलग तरीके से चलता है और आंसर रीजनिंग में कई तरीके से संभव है। अब एग्जामिनर ने क्या सेट किया उस पर ही आपको उत्तर मिलेगा। एक तरीका यह भी हो सकता है कि यहां पर कहीं पहला और, अभी हमने दूसरा तीसरा में संबंध देखा, अब कभी कभी पहला और तीसरा से भी उत्तर हो सकता है। तो इंडियन रेलवे, जोकर क्वीन, काजी पंडित, लाइट ऑफ, यानी कि विपरीत अक्षर भी है। किसमें किसमें विपरीत अक्षर है, तो पहला से तीसरा में, यानी दूसरा से चौथा में हमारा विपरीत अक्षर होगा, यानी इसका विपरीत अक्षर करेंगे तो P है तो काजी पंडित, Q है तो जोकर क्वीन, R है तो रेलवे इंडियन, S है तो हाई स्कूल यानी H, JKIH, फिर से हमारा आंसर ए आ जाएगा। तो किसी तरीके से जिस पर आपका दिमाग सबसे पहले काम करे उसी तरीके से आप आंसर ला सकेंगे। देखिए P है, इसमें भी इसका रिलेशन इससे ना होकर दूर ही से दिखाई दे रहा है। P है तो QRST +4, Q है तो RSTU +4, R है तो STUV +4, S है तो TUVW +4 है। तो इसमें भी हम लोग +4 करके देखें कूद के। E है तो FGHI, F है तो GHIJ,
G है HIJK और H है तो IJKL। IJKL किस में है? IJKL विकल्प बी में है। हमारा आंसर मिल गया। और भी तरीकों से आंसर आता होगा तो आप निकाल के चेक कर सकते हैं। और भी देखिए कई तरीकों से ये +4 से आया है, और भी तरीकों से आ रहा है +1 का मतलब। चलिए देख लीजिए, ये है पहला और तीसरे में, और दूसरा और चौथे में आंसर आएगा। तो पहला और तीसरे में क्या है? तो अब यहां पर P है तो तुरंत Q R S। बस आपको यह देखना है कि पहले और तीसरे में ध्यान लगाना। PQRS, उसके तत्काल बाद क्या आएगा? TUVW। PQRS TUVW। तो उसी तरह से EFGH, तो इसके बाद क्या आएगा? तो IJKL। जिस तरह से PQRS TUVW क्रमशः है, उसी तरह से EFGH IJKL क्रमशः है। तो IJKL किस में है? विकल्प बी में है। अब देखिए अक्षरों को अंकों के माध्यम से भी दर्शाया जाता है। ये सारा प्रश्न यूपीएसआई की स्टैंडर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ई 5 नंबर पे आता है, F 6 नंबर पे, G 7 नंबर पे। बहुत आसान प्रश्न है। तो उसी तरीके से O 15 नंबर पे, P 16 नंबर पे और Q 17 नंबर पे। 15 16 17 किस विकल्प में है? तो एक ही अंक से आंसर मिल गया। यहां पर केवल O 15 अंक 15 पे आता है, बस इतने ही से देख लेंगे। तो और किसी में शुरुआत में 15 नहीं है, एक ही से आंसर हमारा मिल जाएगा। अब इसमें देखिए ई आता है 5 नंबर पर लेकिन 7 लिखा है, यानी कि 2 बढ़ा दिया है। F आता है 6 नंबर पर लेकिन 8 लिखा है, यानी +2 बढ़ा दिया है। G आता है 7 नंबर पर लेकिन 9 लिखा है, यानी +2 बढ़ा दिया है। तो O आता है 15 नंबर पे, तो 16 17 कर देंगे। P आता है 16 नंबर पे, तो 17 18 कर देंगे। Q आता है 17 नंबर पे, तो 18 19 कर देंगे। 17 18 19 किस में है? तो सिर्फ एक ही अंक ढूंढ लेते तो आंसर मिल जाता, क्योंकि 17 शुरुआत में सिर्फ विकल्प ए में है। थोड़ा समय बच जाता है तुरंत उत्तर टिक करने से, 2 सेकंड 10 सेकंड, यही आगे चल के 10 सेकंड बचाएंगे तो कुछ मिनट बन जाएंगे, जो कि कठिन प्रश्नों में काम आते हैं। देखिए बी आता है 2 नंबर पे लेकिन 4 लिखा है, यानी कि गुणे 2 किया होगा या +2 किया होगा। आगे पता चलेगा। सी आता है 3 नंबर पे लेकिन 6 लिखा है, यानी कि गुणे 2 कर रहा है। ई आता है 5 नंबर पे लेकिन 10 लिखा है, यानी कि गुणे 2, यानी दुगुना कर दे रहा है। के आता है 11 नंबर पे, तो 22 लिख देंगे दुगुना करके। एम आता है 13 नंबर पे, तो दुगुना करके 26 लिख देंगे। क्यू आता है 17 नंबर पे, तो 34 लिख देंगे दुगुना करके। 22 26 34, 22 26 34 विकल्प यही में है। अब इसमें क्या किया है? तो ज्यादातर में यही पैटर्न होता है। ई आता है 5 नंबर पे, अभी आता है 22 नंबर पे। तो वर्णमाला का क्रम तो आपको याद ही रहना चाहिए। अगर वर्णमाला का क्रम याद रहेगा तो कई चैप्टरों में आपकी स्पीड बढ़ेगी। कोडिंग, डिकोडिंग, समरूपता, वर्णमाला क्रम, ऐसे 4-5 चैप्टर है जिसमें आपको अक्षरों के वर्णमाला क्रम के याद रहने की जरूरत पड़ती है। तो 22 5 हो जाता है 27। तो जे आता है 10 नंबर पे, क्यू आता है 17 नंबर पे, 17 10 27 विकल्प सी में है। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।